हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की और अध्याय के पास है 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें से आप लोगों को पार्ट्स आपके पास 7वां, जिसमें से आप लोगों को पढ़ाना है विद्युत मोटर। आपको वैद्युत मोटर के बारे में बताया जाए, वैद्युत मोटर की वर्किंग क्या है, वैद्युत मोटर का काम क्या होता है, वैद्युत मोटर के फंक्शन क्या होते हैं, वैद्युत मोटर की यूज क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको, सारी एप्लीकेशन आपको सब चीज़ विस्तार से बताया जाएगा आप वैद्युत मोटर के बारे में। बस आप लोगों को क्या करना है, यहीं पर बने रहिएगा और देखते रहिएगा। पहले आप लोग को स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसके बाद आपको मोटर्स बनाकर बनी दिखाएंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे भी। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है वैद्युत मोटर की डिफिनेशन लिखना है आपको। जैसे पूछ लिया जाए कि वैद्युत मोटर का, वैद्युत मोटर की परिभाषा लिखिए, तो आपको बताना है वैद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसमें वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक, आपका फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। या दूसरा, जब कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जब कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। क्या करता है? लगातार कंटिन्यूसली घुमाता रहता है। और आप देखिए, जो लगातार घूमती रहती, फिर हमें क्या, उस पर करंट या उस बल, एक हमारे बल युग्म हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसकी रचना क्या? इसमें रचना के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है क्षेत्र चुंबक, एक होता है आर्मेचर और एक होता है हमारा विभक्त वलय, अथवा जिसको बोलते हैं ब्रश, जो आपस में लगे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले इतना नोट कीजिए, फिर आपको हम यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा, क्विक फास्ट स्पीड में, फिर उसके बारे में आपको बताएंगे भी। नोट कीजिए जल्दी से, कोई फास्ट स्पीड में हम आपको देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं अच्छे से, बढ़िया बिंदास तरीके से आपको वीडियो शूट हो रहा है, एकदम फंटास्टिक। ठीक है, तो अब बनाने वाले हैं हम आपको वैद्युत मोटर की स्लाइड आने वाली है, जल्दी से देखिएगा। अब देखिए, आपके पास मोटर का साइन चित्र आपके पास दिख रहा होगा। देखिए, हमने पे थोड़ी सी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ड्राइंग थोड़ी सी वीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी मेहनत करके बनाया है। तो इसमें देखिए, आपके पास मोटर बनी हुई है, इसमें एक आर्मेचर क्षेत्र चुंबक लगा होता है। जो देखिए, 6 चुंबक है हमारे पास। ठीक, ये ब्रश लगे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे कपलिंग होती है, चपक ऐसे से। और ये विभक्त वलय होते हैं। ठीक, रिंग्स होती है जो हमारे पास, रिंग्स ऐसे घूम गोल गोल होती है, लेकिन दिखाएगी आपको 3D में। तो अब देखिए, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो होती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार होती है। और देखिए, आपके पास जो था क्षेत्र चुंबक रहता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। क्या यह एक चुंबक शक्तिशाली होता है? बहुत ही ताकतवर, मतलब ज़्यादा सहनशील होता है, शक्तिशाली चुंबक होता है। फिर इसमें लिखा आर्मेचर। आर्मेचर में है यह तांबे के तार के कई फेरों वाली, यह तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली है, जो ABCD, क्या ABCD होती है, जो कि देखिए A, जे बी, जे सी और जे डी होती है, जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों NS, जो नॉर्थ होता है और जो साउथ होता है, इसके ध्रुव खंडों के NS से क्या के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, यानी के बीच घूमने के लिए वो स्वतंत्र। जैसे आप लोग देखोगे, मोटर के बीच में से ऐसे घुमाओ तो बीच में होता है, वही होता है हमारे पास, क्या इसको बोलते हैं हम, क्या, आर्मेचर। और नॉर्थ और साउथ के बीच में घूमने के लिए वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती, वो आप लोगों के पास होती है। अब इसके बाद आता है आपके पास, हमने आपको विभक्त वलय या अथवा ब्रश के बारे में आपको बताएंगे। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, डायग्राम देख लीजिए, आपके सामने बना हुआ है, ऐसा ही डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है, बुक में आप लोगों का ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग चाहो तो सही बना सकते हैं, यहाँ पर आपको बना के दिखाया गया है। ठीक, अब जो यहाँ पर एक बैटरी भी लगी होती है। बैटरी काम होता है चैम्बर को चलाना, प्लस साइन से प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित करना धारा को होता है। ठीक, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बना लीजिए आगे नेक्स्ट।
अब देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट है विभक्त वलय तथा ब्रश स्प्लिट रिंग्स एंड ब्रशेस। क्या ये पीतल का एक छल्ला होता है, उसमें आपको छल्ले होते हैं जो दो बराबर भागों में विभाजित होते हैं, दो छल्ले होते हैं बराबर भागों में यहाँ पे विभाजित हो रहे थे, ठीक होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथक्कृत होते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। इन भागों को पृथक पृथक दो कार्बन के ब्रश स्पर्श करते हैं। इन ब्रशों का संबंध एक बैटरी से होता है। देखिए आपको दिखा देते हैं ब्रश कैसे हैं। ये देखिए ब्रश है, देखिए यहाँ पर होता है, इनका संबंध देखिए यहाँ से बैटरी से हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपको बैटरी से दिख रहा होगा, ऐसे करके देखिए, ये देखिए बैटरी लगी हुई, ऐसे इसको यहाँ से होता है, ठीक है। तो इससे होता है हमारे पास। अब यहाँ पे व्यक्त वलय स्पर्श इन ब्रशों का संबंध एक बैटरी से, देखिए यहाँ पे बैटरी से हो रहा है। फिर एक ब्रश की वैद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से बाहर निकलती है। अगर हमारे इससे प्रवेश कर रही है तो यहाँ से घूम कर राउंड मार के यहाँ से बाहर निकल आएगी, वो हमारे पास विभक्त वलय तथा ब्रश का वर्किंग होती है। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट हो जाएगी क्रियाविधि, मतलब इसको बोलते हैं वर्किंग भी आपको बताएंगे। आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको इसकी कार्यविधि। वैद्युत मोटर हमारे पास वर्क कैसे करता है वो भी आपको बताएंगे, आपको लिखाएंगे, आपको समझाएंगे, आप लोग देखिएगा और समझिएगा, ओके। इसको हटा देते हैं। अब हेडिंग डालना है आपको यहाँ पर कार्यविधि। इसको बोलते हैं वर्किंग। अब देखिए कार्यविधि आपको लिखाते हैं, कार्यविधि आप लोग लिखिएगा तो इसको समझिएगा। कार्यविधि कैसे वर्क करेंगे, किस प्रकार से, वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको आगे कार्यविधि वर्किंग आपको बताते हैं, आपको लिखी हुई है स्क्रीन पर। आपको पहले तो आप लोग इसको पहले से स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, क्विक फास्ट स्पीड में, क्विक फास्टली आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको इसको हम बताते हैं। और यहाँ से आपके पास वैद्युत मोटर का समापन हो जाएगा, वैद्युत मोटर समाप्त हो जाएगी। देखिए लिखा हुआ है वर्किंग में, जब बैटरी से कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग की वाम हस्त नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कहाँ घूमती है? वामावर्त की दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग भी घूमते हैं। क्या करते हैं? घूमते हैं। परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रश से कुंडली से जुड़ा रहता है और तथा ऋण ध्रुव सदैव बाएं ब्रश की कुंडली में जुड़ा रहता है। ठीक, जो हो गया। अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। जो हो गया आपके पास इसकी वर्किंग, आप लोगों को कैसे वर्किंग होती है। फिर नोट में आपके पास लिखा हुआ है, नोट में इंपॉर्टेंट नोट लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? वैद्युत मोटर का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में किया जाता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हम परिवर्तित कर लेते हैं। किसके साथ? थ्रू विद्युत मोटर के उपयोग से। ओके, एग्जाम्पल। अब इनका एग्जाम्पल कहाँ होता है? बिजली के पंखे में विद्युत मोटर का उपयोग होता है, वॉशिंग मशीन में विद्युत मोटर का प्रयोग होता है, रेफ्रिजरेटर में विद्युत मोटर का उपयोग होता है, मिक्सर में विद्युत मोटर की वर्किंग होती है, और आटा पीसने वाली चक्की जो होती है उसमें भी विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। वही होती है मोटर, वैद्युत मोटर। तो आप लोग को समझ में आई मोटर आपको
क्लियर हुआ क्या होगा टॉपिक? तो आप लोग मोटर को समझिएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपर्ली और समझिएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए आपके पास एक टॉपिक विद्युत मोटर आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद आगे टॉपिक है धारा जनित अथवा विद्युत डायनेमो। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आप तब तक के लिए इंतजार कीजिए। और जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन को अगर विद्युत मोटर आ रही है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पास ये टॉपिक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को आगे आने वाले समय में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो नमस्कार, बाय बाय, टाटा।